कि 2 वर्षों से छात्रवृत्ति लंबित है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उसके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। साल में 16,000 करोड़ रुपया आपके पास कहां से आ जा रहा है मुहैया सामान देने के लिए? छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए जरूरत नहीं है और 16,000 करोड़ सालाना आपको खर्च करने के लिए है। नहीं, सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है, हमको समझ में नहीं आता। अगर किसी तरह से अड़चन आता है तो उसको फिर से सुधार करके उसको सदन में लाया क्यों नहीं जाता है, हमको समझ में नहीं है। कि झारखंड में आज तक 25 सालों के झारखंड में एक स्थानीय नीति नहीं बन पाई है, पर जितने झारखंड में रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। देख रहे हैं एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। जेलकेम के द्वारा छात्र अधिकार यात्रा पद यात्रा निकाला गया है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। डुमरी से इसकी शुरुआत की गई है, आज राजधानी रांची पहुंच चुकी है। जेलकेम के आप देख सकते हैं हमारे साथ मोतीलाल महतो हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आप लोग जो छात्र अधिकार पद यात्रा निकाले हुए हैं, क्या है इसका मकसद? देखिए, हम लोग डुमरी से 4 दिसंबर 2025 को चले थे और 180 किलोमीटर की हमारा पदयात्रा है। आज पूर्ण होने जा रहा है। कब से 75 किलोमीटर की यात्रा हम लोग ने तय कर लिया है। इसमें हमारे छात्र अधिकार पदयात्रा में हमारी 5 मांगे हैं। मुख्यतः ये 5 मांगे हैं कि झारखंड में आज तक 25 सालों के झारखंड में एक स्थानीय नीति नहीं बन पाई है। तो सबसे पहले खतियान आधारित हम लोग चाहते हैं कि एक स्थानीय नीति बने, उसके आधार पर एक नियोजन नीति बने। नियोजन नीति ऐसी हो, स्थानीय नीति ऐसी हो कि उसमें 100% झारखंड के लोगों को, झारखंड के बच्चों को, झारखंड के छात्र छात्राओं को मौका मिले, उसमें रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये चाहते हैं। उसके बाद दूसरी हमारी मांग है कि उसके आधार पर जितने झारखंड में रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और हमारी तीसरी मांग है कि 2 वर्षों से छात्रवृत्ति लंबित है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे झारखंड के बहुत सारे छात्र हैं जो बीएड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उसके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो जल्द से जल्द उसका छात्रवृत्ति का भुगतान। मोतीलाल जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी कि आप लोग इससे पहले भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग कर चुके हैं जब चुनाव होना था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या लगता है कि अगर आप लोग फिर से मांग कर रहे हैं तो क्या कुछ पहल होगा? देखिए, जो सरकार इसमें तो ये जो स्थानीय नीति है राय सूची का विषय है। राय सूची में राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है कि उस पर कानून बना सकती है, नियमावली नीति बना सकती है। 28 में से 18 राज्यों ने केंद्र का सहारा नहीं लिया है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है, हमको समझ में नहीं आता। अगर किसी तरह से अड़चन आता है तो उसको फिर से सुधार करके उसको सदन में लाया क्यों नहीं जाता, हमको समझ में नहीं है। एक बार 1932 को लाकर राज्यपाल को सौंप दिया गया, उसको राज्यपाल के बाद क्या उसको रिटर्न गया तो फिर उस पर पहल नहीं किया गया। तो ये सरकार का एकदम पूरी तरह से एजेंडा है, इसको जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। आज आप लोग का ये अंतिम पद यात्रा है, विधानसभा में जाएगा, वहाँ पे आप लोग मांग अपनी रख रहे, छात्र अधिकार की बात कर रहे हैं। छात्रवृत्ति के लेकर जो युवा परेशान है, उनको कितने 2.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। क्या लग रहा है, क्योंकि सरकार तो खुद भी पल्ला झाड़ रही है कि केंद्र नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहे। आप लोग पद यात्रा करेंगे तो क्या लगता है कि मिलने लगेगा? अच्छा, चलिए हम इस बात को मान लेते हैं कि केंद्र नहीं दे रहा। तो एक बात बताइए, साल में 16,000 करोड़ रुपया आपके पास कहां से आ जा रहा है मुहैया सामान देने के लिए? छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए जरूरत नहीं है और 16,000 करोड़ सालाना आपको खर्च करने के लिए है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, जिससे हमारा फ्यूचर बनेगा, जिससे कहा जाता है कि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। जिससे हमारा राष्ट्र का निर्माण होना है उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैया योजना के लिए पैसा है। सोचिए, 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए प्रत्येक महीना आपको दे रहे हैं। 1300 करोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको छात्रवृत्ति देने में हर्ज हो जा रहा है। क्या लॉजिक है? तो लगता है कि ये जो आप लोग का पद यात्रा है वो असर करेगा, सदन के पटल पर गूंजेगा और आखिरकार छात्रों के अधिकार पे सरकार कुछ फैसला ले। देखिए, कुंवर नारायण का एक बहुत अच्छा बात था कि अगर सड़क सूना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम लोगों ने एक सड़क देना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ के छात्र, यहाँ का पूरा युवा पीढ़ी, यहाँ का लोग किस तरह से मतलब रोजगार, नौकरियाँ और ये सब चीजें नहीं मिलने के कारण कितना परेशान है। ये 5 मांगे अगर हो जाती है तो हम बता देते हैं कि झारखंड का दशा और दिशा सुधर जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ मोतीलाल जी थे जिन्होंने बताया कि पद यात्रा में इनकी क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और सरकार को ये संदेश देना चाहते संघ एक तरह से कि जिस छात्र अधिकार की जो पद यात्रा निकाली गई है उनके हक अधिकार के लिए, और जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ पहल करे। हम बाकी और अन्य नेताओं से भी बात करेंगे, देवेंद्र भी है आगे, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है श्रेया रतन, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।